ये जब से पाकिस्तान बना है उस वक्त से इस पाकिस्तान को ये तबाह करने की साजिशें और कोशिशें कर रहे हैं। आज उस बेचारे जोकर को पहले टैंक पर चढ़ाया गया ले जाकर, मैं शहबाज शरीफ साहब की बात कर रहा हूँ, फिर उनसे तकरीर करवाई गई और उन्होंने वहाँ पर गवाही दी कौम के सामने कि जनाब मैं गवाही देता हूँ इस जंग की सारी प्लानिंग आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब ने की थी। तैयारियां एक दिन में नहीं होती, एक हफ्ते में नहीं होती। आपने अगर कौम की पूरी नस्ल को तैयार करना है कि वो मुजाहिद बने और पाक फौज के साथ खड़े हों तो इसमें वक्त लगता है। आपने अगर खुराक के और गले के और फ्यूल के और ईंधन के ज़ख़ीरे जमा करने हैं, असलहे के ज़ख़ीरे जमा करने हैं तो इसमें वक्त लगता है। ये रातों रात का काम नहीं है। तो जो वक्त अल्लाह आपको दे रहा है, ये झड़पें को बीच में अगर वक्फा आता है, गनीमत जाने, अल्लाह का शुक्र अदा करें कि उसने आपको फुर्सत मजीद थोड़ी सी दे दी है कि आप अपनी तैयारी कर लें। भारत ने जिस तरीके से अपनी वो दिखाई है सुपेरियरिटी, उसके बाद जो एक उसको बर्तरी हासिल हुई है, 1971 के अंदर भी ये बर्तरी नहीं थी, ये याद रखिएगा। ये बड़ी खतरनाक बात है। वी मस्ट नो दिस। जैसा कि आप सभी ने देखा कि किस तरह से लाल टोपी फिर से अपना ज्ञान देता फिर रहा है, लेकिन वहीं लाल टोपी को इस समय काफी ज्यादा डर है। लाल टोपी को जब से भारत ने लात मारी और उसके बाद लाल टोपी के पेट में एकदम मरोड़ सा आ गया है, क्योंकि लाल टोपी इस समय काफी ज्यादा डरा हुआ है। अब जो है लाल टोपी कह रहा है कि भाई पाकिस्तान काफी गरीब शहर है, काफी गरीब मुल्क है, इसको भीख की जरूरत पड़ती है, ये भीख मांगता फिरता है, इसके पास पैसे नहीं है, ये वो फलाना ढमकाना इनका। फिर है लाल टोपी का कहना है कि अल्लाह का शुक्र करो, अल्लाह का अदा करो कि हमको इतना टाइम मिल गया, जो सीज फायर जो है लग गई है, इसमें अपनी कौम को तैयार कर। जंग ऐसे नहीं होती है, जंग करने के लिए सब हथियार तय करने होते हैं और कैसे क्या करना होता है सब एकदम प्रॉपर तैयार किया जाता है, जंग ऐसे नहीं लड़ी जाती है। तो साफ तौर पे पता चल रहा है कि लाल टोपी के जो है पसीने छूट रहे हैं, लाल टोपी की पैंट गीली हो रही है भारत के साथ ये जो जंग चल रही है उसमें पाकिस्तान को हारते हुए देखते हुए। मुसलमानों तैयार हो जाओ, तुम्हारे नसीब में अल्लाह ताला ने इतनी बड़ी सआदत रखी हुई है। तौबा अस्तगफार, तौबा तौबा तौबा। पाकिस्तान को अल्लाह ने इसलिए नहीं बनाया था कि हम जापान की तरह एक इकोनॉमिक सुपर पावर बन जाए, लेकिन हमारे पास ना कोई फौज हो, ना कोई एटमी ताकत हो, ना हम कोई दुनिया में अपनी इज्जत और वकार की हिफाजत कर सके। अल्लाह ने पाकिस्तान को जानकर गरीब रखा था। पाकिस्तान पूरा एक दिन दो दिन चुप बैठा रहा है कि अब क्या करें। हिंदुस्तान ने पाकिस्तान से बड़ा सख्त किस्म का बदला जो है वो ऑपरेशन सिंदूर में ले लिया है। हमारा मजाक उड़ाते थे कि आप जंग करवाना चाहते हैं, वॉर मॉन्गर हैं, आप इंतहा पसंद हैं, मुतशद्दिद हैं। लेकिन अब जब मुशरिक दुश्मन हमारे घरों में दाखिल हो गया, इसने हमारे शहरों में जंग छेड़ी, हमारे एक एक शहर में जहां कहीं ख्वाब में कोई नहीं सोच सकता था कि दुश्मन के ड्रोन और तैयारे आ जाएंगे। जिस नस्ल ने पहली मर्तबा जंग देखी है, और ये खुशनसीबी है इस नस्ल की कि ये आम जंग नहीं है, ये ग़ज़वा हिंद है और ग़ज़वा हिंद की पहली मुहिम है। ग़ज़वा हिंद ये नहीं है कि ये ना कहें कभी सीज़ फायर हो गया, जंग ख़त्म हो गई, हमने तो कुछ किया ही नहीं। अल्लाह ताला ने आपको एक वेकअप कॉल दी है। ये जो पहली झड़प है, ये एक समझिए कि पहला राउंड है, ये कई राउंड्स में लड़ी जाएगी ये जंग। दुश्मन बार बार पलटेगा, बार बार आपके ऊपर हमलावर होगा, वो भी नुकसान उठाएगा, हम भी नुकसान उठाएंगे। और अल्लाह ने इस कौम को, इसकी फौज को, इसके हुक्मरानों को साफ साफ बता दिया है कि जो ये फ़कीर तुम्हें 18 साल से अजान देकर कह रहा था कि तैयारी करो और तुम मजाक उड़ाते थे, अल्लाह ने इस फ़कीर को सच साबित कर दिया। लेकिन किस लिए? अब जो तुम्हें वक्त दिया जा रहा है, आने वाली जंग की तैयारी करो। जब उन्होंने ये बात की, अच्छा सिर्फ वही कोशिश नहीं कर रहे, हर शहर में, हर जगह में, हमने पिछली दफ़ा आपको बताया था कि प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी, तो स्क्रीन पर दुनिया टीवी की स्क्रीन आपको दिखाई थी, सिर्फ आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब की तस्वीर चल रही थी। आगे जो होने जा रहा है, ये जो सिलसिला शुरू हुआ है, अब ये ख़त्म नहीं होगा। ये एक तवील सिलसिला चलेगा, पहले छोटी छोटी जंगों का, और उसके बाद आखिर में ये एक फैसला कुन घमसान की जंग में तब्दील हो जाएगी, जो शायद एटमी जंग बन जाए। अब ज़हनी तौर पर, रूहानी तौर पर, जिस्मानी तौर पर, अस्करी तौर पर इस कौम को इसके लिए तैयार होना है। अब मजाक का वक्त गुजर गया। ग़ज़वा हिंद पहली जंग है, और इसके बाद जब आप पलटेंगे तो मशरक़ वस्ता में आप जाएंगे और वहाँ, और साथ उन्होंने थपकी भी दी, और आर्मी चीफ साहब भी इतने ओवरवेल्म हो गए कि उन्होंने सलूट ठोक दिया उधर। ना हो तो अल्लाह ने जिस मकसद के लिए इस पाकिस्तान को बनाया था, वो ग़ज़वा हिंद था, आलम इस्लाम की क़यादत थी। अब वो वक्त शुरू हो गया,
लिहाजा अब जो होने वाला है, ये परेशान मत हो कि सीज फायर हो गया, ये टेम्परेरी है सब कुछ, क्योंकि दुश्मन ने आपका पानी भी रोका हुआ है। वो इस वक्त पूरी दुनिया से असलहा मंगवा रहा है नेक्स्ट राउंड के लिए। जाहिर है हम भी यही काम कर रहे हैं, हम भी चीन से और तुर्की से असलहा मंगवा रहे हैं, हमें भी अंदाज़ा बहुत अच्छी तरह है। कौम को ना मालूम हो, लेकिन पाकिस्तान के सिपा सलारों को और हमारी फौज को बहुत कि ये भारत ने जिस तरीके से अपनी अपनी वो दिखाई है सुपेरियरिटी, उसके बाद जो एक उसको बढ़तरी हासिल हुई है, 1971 के अंदर भी ये बढ़तरी नहीं थी, ये याद रखिएगा। 1971 के अंदर पाकिस्तान की एयरफोर्स रिस्पॉन्ड नहीं कर सकी थी, लोगों को नहीं पता इस बात का। मशरकी पाकिस्तान वाला किस्सा और है, मगरबी पाकिस्तान के ऊपर भी पूरा भारतीय त्यारों का राज था यहां पे, लेकिन इस लेवल की सुपेरियरिटी उस वक्त भी वो स्टेब्लिश नहीं कर सके थे जिस तरह अब प्रिसीजन के साथ एक्यूरेट उन्होंने वहां पे अटैक किए हैं, आ चुके हैं। रिपोर्टिंग यही होती है, उसमें कोई बहुत ज्यादा आपको ना रिपोर्टिंग के अंदर बहुत बड़ी बड़ी कोई एक्सपर्टीज की जरूरत नहीं होती। जो पहली चीज की जरूरत होती है वो सिंसियरिटी और ऑनेस्टी होती है। अभी भी जब ये वाकयात हो रहे थे, मैं पाकिस्तान मेरा मादरे वतन है, अगर पाकिस्तान ने किसी जगह पे हमला किया होता भारत के अंदर और कोई चीज तबाह की होती, मैं सबसे पहले आपको दिखाता, मैं क्यों ना दिखाता भाई। लेकिन जो फैक्ट है वो तो रिपोर्ट करना है। मीडिया के ऊपर आप तराने चला के, नारे तकबीर अल्लाह अकबर दिखा दिखा के आप कितनी देर तक लोगों को बेवकूफ बना लेंगे। वो भारत की तरफ से पाकिस्तान की फैसिलिटीज यानी कि स्ट्रेटेजिकल एसेट्स को पहुंचाया गया। In a new age of high-tech warfare, strikes by both sides verified by the imagery appear to be precisely targeted. इस दौर के अंदर जहां पे अब देखें उन्होंने जो भी सिस्टम इस्तेमाल किया है, हमारे यहां तो नारे मारे जा रहे हैं ना, लेकिन आपके मुल्क के मेन लैंड के ऊपर, आपके शहरों के ऊपर, सिविलियन ठिकानों के ऊपर मिसाइल हमले हुए हैं और आपके लिए हमने तिहरा गिरा दिया। तो ये उसके अलावा है जो सिविलियन पाकिस्तान के अंदर मरे हैं, जिनकी दर्जनों में तादाद है, ड्रोनों के जरिए जो मरे हैं। भारत के अंदर यही लाइफ लॉस है, अगर आप कश्मीर को निकाल दें बीच में से, कि इंडिया जो है उसकी जो टारगेटिंग थी, उसकी जो हेजमनी या आप उसकी सुपेरियरिटी कह लें, जो उसने अपने आप को एस्टेब्लिश किया कि उसकी टारगेटिंग जो थी, जो हिटिंग द टारगेट था, वो बड़ा प्रिसाइज था। एग्जैक्ट जिस जगह पे वो मार रहे थे वही उन्होंने मारा भी और फिर वो दिखाया भी सही। हाई रेजोल्यूशन सेटेलाइट में 2 दिन चुप बैठा रहा है कि अब क्या करें। हिंदुस्तान ने पाकिस्तान से बड़ा सख्त किस्म का बदला जो है वो ऑपरेशन सिंदूर में ले लिया है। उसकी 11 जो एयर स्ट्रिप्स हैं उन्हें तबाह कर दिया गया है, 11 बेसिस पे हमला किया है। बाज हमले जो हैं वो न्यूक्लियर साइट्स के ऊपर कर दिए गए हैं, जिसमें नूर खान बेस के ऊपर पाकिस्तान के गालिबन न्यूक्लियर एसेट्स थे, वहां पर भी हिंदुस्तान ने स्ट्राइक किया है। वहां पर न्यूक्लियर लीक्स हो गई, बोरॉन ये पता नहीं कोई लेकर जहाज आया है, अमेरिकन उसके हवाले से बड़े कंसर्न थे। फिर सरगोदा में कोई पहाड़ी है किनारी, कि यहाँ पे न्यूक्लियर जो है वार छेड़ने वाला है, वो अमेरिका कुछ करे। मतलब आप समझिए कि पूरा का पूरा पाकिस्तान उससे हिल गया। उनको लगा कि अगर एक बार हमारा कमांड उड़ गया तो फिर सारे न्यूक्लियर वेपन जो है वो जहां है वही रखे रह जाएंगे, उसका कोई यूज नहीं कर पाएंगे। तो ये तो बिल्कुल सच है। नूर खान जो है एयरबेस पे हमला हुआ है, पाकिस्तान खुद स्वीकार कर रहा है। उसके पास जो है वो बिल्कुल सटा हुआ उसी कैंपस में ही वो उनका न्यूक्लियर कमांड सेंटर है, ये सब जानते हैं। ये लाल टोपी को जैसा कि आप जानते ही होंगे कितना फेमस है, कितना ज्ञान देने में ये सबसे माहिर है ये लाल टोपी। अब लाल टोपी के भी पेट में मरोड़ आना शुरू हो गए हैं कि भारत पाकिस्तान के जंग में इसने देख लिया कि इसकी पाकिस्तान की जो कौम है वो कितनी आगे है और कितनी नीचे है। अब वो है किस तरह से साइड ले रहा है पाकिस्तान का इस तरह से साइड ले रहा है। उसका कहना है कि अल्लाह का शुक्र अदा करो, अल्लाह ने हमको समय दिया है, हम अपनी कौम को बनाएं, हम अपनी कौम को तैयार करें, तभी ये सीज फायर हुआ है। अब अपनी कौम को हम तैयार करेंगे ताकि जंग अच्छे से लड़ी जाए और जंग जीती जाए। लेकिन ये सब बोलते हुए उसके चेहरे पे जो डर है वो साफ तौर पे जाहिर हो रहा है। लाल टोपी की देखा जाए तो पैंट गीली हो चुकी है इस समय, जिस तरह से हालात पाकिस्तान के अंदर। अभी एक दिन पहले की वीडियो मैंने डाली है जिसमें आपने देखा होगा कि लाल टोपी जो है अपनी सर्वाइवल किट यानी कि मेडिकल किट लेकर के जंगल में चला गया था, फरार हो चुका था पाकिस्तान से, क्योंकि उसको डर है कि भाई भारत और पाकिस्तान के बीच में जो जंग है वो कभी भी छिड़ जा सकती है। अभी तो चलो शांति का माहौल है तो वो शुक्र अदा कर रहा है, भाई अल्लाह ने हमारे को समय दिया है कि हम अपनी कौम को तैयार कर ले भारत से जंग करने के लिए। अब उसका ये कहना है कि पाकिस्तान जो मुल्क है वो काफ़ी ज़्यादा गरीब है, उसमें वो लोग भीख मांग मांग करके अपना काम चलाते हैं। एज यूजुअल लाल टोपी भी अपना ऐसे ही काम चलाता रहता है। तो पाकिस्तान जो है इस समय काफ़ी ज़्यादा दहशत में है।
सिर्फ लाल टोपी नहीं, पाकिस्तान की पूरी आवाम भी इस समय काफ़ी ज़्यादा डरी हुई है जब से भारत ने पाकिस्तान के ऊपर जो ड्रोन्स मिसाइल्स फेंकी हैं, गिराई हैं। अब जो है पाकिस्तान जो इस समय पूरी तरह से तबाह भी होता चला जा रहा है, क्योंकि न्यूक्लियर रेडिएशन भी काफ़ी ज़्यादा फैल चुका है पाकिस्तान के अंदर, और वहीं इनके एयरबेस भी उड़ा दिए गए। तो पाकिस्तान पहले से ही भिखारिस्तान था, लेकिन अब और बनता चला जा रहा है। पाकिस्तान के अंदर और पैसे की तंगी होती चली जा रही है, पानी खराब हो चुका है, पानी वैसे ही इनका कम रहता था। अब जो हालात हैं पाकिस्तान के, तो भाई ये तो बहुत ही ज़्यादा खराब होते चले जा रहे हैं। अब मोदी जी ने तो साफ कह दिया है कि जब तक आतंकवाद पाकिस्तान के अंदर ख़त्म नहीं होगा तब तक हम ये ऑपरेशन सिंदूर जारी करेंगे और चुन चुन करके सारे आतंकवादियों, सारे आकाओं को उनके ठिकानों पर ठोक देंगे। तो इन सब में आपकी क्या राय है, ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब प्लीज़।